राजकोट का भूत बंगला। एक डरावनी कहानी। राजकोट शहर के बाहर पुराने कालावड रोड के पास एक वीरान हवेली थी। लोग उसे काला बंगला कहते थे। दिन में भी वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि रात को उस बंगले की खिड़कियों में लाल रोशनी जलती है और अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। पुराने लोगों का कहना था कि 20 साल पहले वहां एक अमीर परिवार रहता था। एक रात पूरे परिवार की रहस्यमयी मौत हो गई। पुलिस को किसी का शव ठीक हालत में नहीं मिला। सबके चेहरे डर से जमे हुए थे, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान नहीं था। उसके बाद से बंगला बंद पड़ा था, लेकिन शहर के कुछ लड़कों को यह सब अफवाह लगता था। एक रात रवि, मोंटी, जय और समीर ने तय किया कि वे उस बंगले के अंदर जाकर सच पता करेंगे। अगर भूत हुआ तो सेल्फी लेंगे, मोंटी हंसते हुए बोला। रात के 11 बजे चारों बाइक लेकर बंगले के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बंगले का टूटा हुआ गेट खोला, अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। पूरा बंगला अंधेरे में डूबा था। दीवारों पर काले धब्बे थे और जगह जगह मकड़ी के जाले लटक रहे थे। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। धड़ धड़ धड़। समीर डर गया। भाई, कोई है ऊपर? रवि बोला। बिल्ली होगी। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक कमरा दिखा, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से हल्की लाल रोशनी आ रही थी। जय ने दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा था। लंबे बाल, सफेद साड़ी और सिर नीचे झुका हुआ। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। मोंटी ने हिम्मत करके पूछा, कौन है?" धीरे धीरे उस औरत का सिर ऊपर उठा। उसकी आंखें पूरी काली थीं और होठों पर अजीब मुस्कान थी। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! समीर जोर से चीखा। तभी वह औरत कुर्सी से गायब हो गई। पूरा कमरा खाली था। "भागो यहां से!" जय चिल्लाया, लेकिन तभी पीछे से फुसफुसाहट सुनाई दी। "इतनी जल्दी?" चारों ने पीछे देखा। वही औरत छत पर उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल नीचे झूल रहे थे और आंखों से खून बह रहा था। मोंटी डर के मारे बेहोश हो गया। अचानक पूरे बंगले में बच्चों के रोने की आवाज गूंजने लगी। "मम्मी, बचाओ!" रवि ने समीर का हाथ पकड़ा और नीचे भागने लगा, लेकिन सीढ़ियां गायब थीं। जहां सीढ़ियां थीं, वहां अब सिर्फ अंधेरी दीवार थी। जय रोने लगा। "हम फंस गए!" तभी बंगले के हर कमरे के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। झर्र! हर कमरे में कोई खड़ा था। कहीं बिना सिर का आदमी, कहीं खून से भरी आंखों वाली औरत, कहीं छोटे बच्चे जिनके चेहरे जले हुए थे। समीर डर से कांपने लगा। अचानक उसे लगा किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, "पीछे मत देखना।" लेकिन उसने पीछे देख लिया और उसी पल उसकी चीख पूरे बंगले में गूंज उठी। रवि और जय ने पीछे मुड़कर देखा। समीर हवा में लटका हुआ था। कोई अदृश्य ताकत उसका गला दबा रही थी। उसकी आंखें बाहर निकल आई थीं। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा, मरा हुआ। अब रवि और जय पूरी तरह टूट चुके थे। वे भागते हुए नीचे पहुंचे। इस बार सीढ़ियां वापस थीं। दोनों बाहर की तरफ दौड़े, लेकिन बंगले का मुख्य दरवाजा बंद था। तभी पीछे से हंसी सुनाई दी। हा हा! धीरे धीरे पूरा हॉल लाल रोशनी से भर गया और सामने वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई दे रहा था। आधा चेहरा जला हुआ, मुंह कान तक फटा हुआ और हाथों के नाखून लंबे और काले। उसने धीमी आवाज में कहा, "तुम लोगों ने मुझे जगा दिया।" अचानक जय हवा में उछला और दीवार से जा टकराया। उसकी गर्दन टूट गई। अब सिर्फ रवि बचा था। वह रोते हुए दरवाजा पीटने लगा। "मुझे जाने दो!" औरत धीरे धीरे उसके पास आई। "20 साल पहले लोगों ने मेरे बच्चों को जिंदा जला दिया था।" उसकी आंखों से खून बहने लगा। "अब हर साल मैं 4 लोगों को अपने साथ ले जाती हूं।" रवि कांपने लगा। अचानक बंगले की सारी लाइटें बंद हो गईं। पूरा अंधेरा। फिर सिर्फ रवि की चीख सुनाई दी, "नहीं, हे!" अगली सुबह पुलिस को बंगले के बाहर चारों लड़कों की बाइक मिली, लेकिन लड़कों का कोई निशान नहीं मिला। बस बंगले की दीवार पर खून से लिखा था, "अगली अमावस्या पर फिर आना